गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और आज का वीडियो सेगमेंट्स उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है जो बच्चे अपने करियर को तलाश रहे हैं इन द फील्ड ऑफ द मेडिकल एज वेल एज द पैरामेडिकल। ऐसे बच्चे जो बच्चों इंटरमीडिएट कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद अपने करियर को सेलेक्ट करने में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनाए रखे हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई कि हम कौन सा कोर्स चॉइस करें, क्या करें जो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही शॉर्टकट हो, बहुत ही अच्छे, बहुत कम समय में हम पैसे का अर्निंग करना शुरू कर दें। तो बच्चों में जब एकदम सुटेबल गाइडलाइन नहीं मिल पाता है तो उनके अंदर जो है असमंजस का माहौल बना रहना स्वाभाविक होता है। तो इस स्थिति में बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम कौन सा कोर्स करें, कौन सा ना करें। तो जो बच्चे अपने करियर का तलाश कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ द आर्मी नर्सिंग कोर्सेज के लिए बच्चे, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही कारगर है। तो आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम ये जानते हैं कि ये फॉर्म कब तक रिलीज हो रहा है। बच्चों, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेरीज बच्चों के आए हैं कि सर इस बार एमएनएस का फॉर्म बहुत लेट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे असमंजस उनके दिमाग में चल रहा था। तो इन्हीं सबको ध्यान में देते हुए बच्चों हमने ये वीडियो सेगमेंट्स बनाने की कोशिश किया है और हम आपको इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि ये फॉर्म लगभग कब तक आ रहा है और आप बिल्कुल डिसाइड हो जाइए, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और बच्चों, इसी वीडियो सेगमेंट्स के इसी वीडियो के लास्ट में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एमएनएस की तैयारी के लिए जो हमने अभी तक सॉल्व कराया है वो पूरा के पूरा हम एक लिंक आपको दे देंगे। उस लिंक को आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। हमने जितना कोर्स अभी तक तैयार कराया है एमएनएस में वो सब हम इसी लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे देंगे। आइए बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी उभर के आया है, जो अभी निकल के आ रहा है कि एमएनएस का फॉर्म कब तक रिलीज होगा। तो हम बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। द नोटिफिकेशन फॉर इंडियन आर्मी बीएससी नर्सिंग 2022 इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट इन मार्च 2022। अभी तक जो नोटिफिकेशन में लगभग एक्सपेक्टेड डेट दे रहा है बच्चों, एक्सपेक्टेड टाइम दे रहा है, वो लगभग ये बताया जा रहा है कि मार्च 2022 में इसका फॉर्म आने को उम्मीद है ना। कब आएगा? मार्च 2022 में। जैसा कि पिछले वर्ष बच्चों इसका फॉर्म जो है फरवरी में ही आ गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि बच्चों कोरोना काल की वजह से बहुत सारे चीज़ बिल्कुल डिले हो गए हैं। तो इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए और ये आपका समय लगभग करीब इस महीने के नेक्स्ट में, अर्थात ये फरवरी चल रहा है, मार्च में इसका फॉर्म आने वाला है ना। दिस हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय द ऑफिशियल अथॉरिटी। और ये नोटिफिकेशन जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो ये सूचना है बच्चों, ये आर्मी स्कूल के अथॉरिटी के द्वारा, अर्थात उसका जो एक लीगल अथॉरिटी है उसके द्वारा ये सूचना दिया गया है। दे हैव फर्दर सेड दैट इन्फॉर्मेशन हैड नॉट बी रिलीज्ड येट। लेकिन उनका ये भी सूचना है कि अभी तक इसका कोई अथॉरिटी, कोई एकदम लीगल जो नोटिफिकेशन है बच्चों अभी तक नहीं है, कोई आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक रिलीज नहीं हो पाया है, जो लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए, बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ कि आपका तैयारी है वो बर्बाद नहीं जाएगा, खराब नहीं जाएगा। आप बिल्कुल भरोसा रख के तैयारी करिए और फरवरी में मार्च में आप फॉर्म डालिए और उसका एग्जाम दीजिए। ठीक। However, if we consider the previous year's data, then it was expected that MNS 2022 notification will be out by the second week of the February 2022। अगर पिछले वर्ष के डेटा को हम देखें बच्चों, तो पिछले वर्ष की डेटा के अनुसार इस वर्ष का जो MNS का फॉर्म है वो फरवरी के सेकेंड वीक में आ जाना चाहिए, लेकिन उस डेटा से थोड़ा सा ये क्या चल रहा है, डिले चल रहा है। However, as of now, no notification has been released। लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अर्थात प्रीवियस ईयर्स की डेटा को अगर हम देखें तो फरवरी के सेकेंड वीक में इसका फॉर्म आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है। प्रेसिसली टॉकिंग, लास्ट ईयर्स द नोटिफिकेशन was out of the February 13 and the application process got started on February 17। पिछले साल के अगर हम देखें बच्चों उस डेटा के आधार पर, तो जो नोटिफिकेशन है वो 17 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया था और 17 फरवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया था फिलिंग करने के लिए, है ना। तो फॉर्म फिलिंग करने का ऑप्शन जो है वो 17 तारीख से शुरू हो गया था, 17 फरवरी से शुरू हो गया नेक्स्ट प्रीवियस 2021 में। और जो 13 तारीख है बच्चों वो नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन इस बार 13 फरवरी को नोटिफिकेशन नहीं आ पाया है, ना तो 17 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, थोड़ा सा डिले है जो मार्च में होने की पूरी संभावना है। As of this year, the candidates are advised to wait till March 2022 and check the official website regularly। तो इस बार ये कहा गया है बच्चों कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि थोड़ा सा वेट करें। कब तक वेट करें? मार्च 2022 तक वेट करें और ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहें, है ना। तो अर्थात एमएनएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप रेगुलरली विजिट करें और देखते रहें। और मार्च के फर्स्ट वीक में 100% ये है, उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2022 में ये फॉर्म रिलीज हो जाएगा, है ना। आइए बच्चों थोड़ा इसके इवेंट के विषय में हम देखते हैं कि इसका इवेंट्स
कब कब था, कैसे था। रिलीज ऑफ द नोटिफिकेशन, जैसा कि एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि मार्च 2022 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। कमेंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन बच्चों मार्च के सेकंड वीक तक ही इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, भरा जाएगा। लास्ट डेट ऑफ द रजिस्टर्स, रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट होगा वो सेकंड वीक ऑफ मार्च 2022 होगा, है ना। रिलीज ऑफ द एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड जो है बच्चों अप्रैल के सेकंड वीक में एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया, डाउनलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। और साथ ही साथ एग्जाम का डेट जो है वो अप्रैल 2022 में एग्जाम करा दिया जाएगा। आप इसको बिल्कुल डिनोट कर लीजिए कि एग्जाम जो होगा वो अप्रैल 2022 में होगा। तो अभी आपके पास समय क्या बचता है, फरवरी चल रहा है, मार्च है, अप्रैल है, अभी 2-2.5 महीने का समय आपके पास शेष है। इसमें आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड, अभी इसका कोई डेट नहीं है। इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जाम जून 2022 में हो जाता है ना। आइए बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इसका एग्जामिनेशन कैसे होता है। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड टू टेक एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वर्थ। इसमें जो एग्जाम का मोड होगा बच्चों, किस मोड में एग्जामिनेशन कराया जाता है, तो एग्जाम जो होता है वो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, MCQ क्वेश्चन इसमें MNS में कराया जाता है, और वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, CBT होता है। आप कंप्यूटर अर्थात माउस के सहारा से आपको एग्जाम देना होगा। यहाँ किसी प्रकार का कोई आपको पेन की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सीधे केवल माउस के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर को देना पड़ेगा। तो टोटल कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट इसमें होता है। और क्वेश्चन कैसा होगा बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। आइए बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है। द टेस्ट इज ऑफ टोटल 150 मार्क्स। पूरा जो मार्क्स होता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 होते हैं, 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स भी 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर होते हैं बच्चों, 1 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं। आइए बात करते हैं ड्यूरेशन इनका कितने समयावधि का होता है, कितने समय का पेपर कराया जाता है। तो द कैंडिडेट आर गिवन 90 मिनट्स टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, अर्थात 1.5 घंटे का पेपर होता है बच्चों। इस 1.5 घंटे में टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और प्रत्येक 150 क्वेश्चन के लिए 150 मार्क्स होते हैं, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन कैरी 1 सिंगल मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स होता है, 1 मार्क्स होता है, ठीक। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो 50 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम ईच सब्जेक्ट सच एज द जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक। अर्थात 50 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से होता है बच्चों। अगर हम साइंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन साइंस होगा, 50 क्वेश्चन इंग्लिश होगा, और 50 क्वेश्चन जो होता है जनरल इंटेलिजेंस से होता है, ठीक। तो ये टोटल कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए अगर हम बात करें एंड साइंस की, देखिए जैसा कि बताया ना, सब्जेक्ट के लिए साइंस में क्या पूछा जाता है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक। तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलाकर 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 50 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना। और टाइम कितना होता है, 90 मिनट, अर्थात 1 घंटे 30 मिनट में आपको टोटल 150 क्वेश्चन करने होते हैं। मार्किंग की अगर बात करें तो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, नो मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, अर्थात कुल मिला के बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं तो 150 नंबर का हो गया, और किसी भी गलत आंसर के लिए कोई मार्क डिडक्शन नहीं है, अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इसको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जाम देंगे, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए आप टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक। आइए बात करते हैं MNS का सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, क्या स्ट्रेटजीज होती है, कैसे सिलेक्शन होता है। सब बच्चों, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह था कि सर सिलेक्शन किस बेस्ड पर होता है, कैसे होता है। आइए बात करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इज डन इन 3 फेजेस। जो सिलेक्शन होता है बच्चों मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का, MNS का जो सिलेक्शन होता है, इसके लिए 3 फेज से गुजरना होता है। कितने फेज से, 3 फेज से गुजरना होता है। पहला रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा होता है बच्चों इंटरव्यू, और तीसरा होता है मेडिकल टेस्ट अर्थात मेडिकल फिटनेस। तो आइए बात करते हैं। द कैंडिडेट हैज टू क्लियर द 3 phases individually to be considered qualify for admissions in the MNS में एडमिशन लेने के लिए बच्चों अर्थात कैंडिडेट्स को 3 फेज से गुजरना होता है। अब वो 3 फेज कौन है बच्चों, पहला है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा है इंटरव्यू, और तीसरा है मेडिकल फिटनेस, दैट इज द मेडिकल टेस्ट। इन तीनों एग्जाम को बच्चों इंडिविजुअली क्वालिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग करके इन तीनों एग्जाम को अलग अलग टाइम पर क्वालिफाई करना होता है। जब आप तीनों को क्वालिफाई कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपका एडमिशन जो है वो MNS कॉलेज में हो जाएगा, है ना। आइए बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन के विषय में। द रिटन एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट फेज ऑफ द सिलेक्शन आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला फेज जो होता है बच्चों, उसको हम रिटन एग्जामिनेशन से गुजरते हैं, है ना। कौन सा एग्जाम होता है, रिटन एग्जामिनेशन, अर्थात पहला फेज होता है रिटन एग्जामिनेशन।
one will appear for the written examination and who would clear this would proceed in the interview। वो बच्चा जो रिटन एग्जामिनेशन को चेस कर लेता है, रिटन एग्जामिनेशन को पास कर लेता है बच्चों, उसी को इंटरव्यू में क्या कर दिया जाता है, प्रोसीड कर दिया जाता है। अर्थात सबसे पहले आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड सोपान पर भेज दिया जाएगा, अर्थात इंटरव्यू के लिए, है ना। फिर इंटरव्यू के लिए आपका कॉल हो जाएगा। द सिलेक्शन वेटेज इज मैक्सिमम ऑन द MNS रिटन एग्जामिनेशन। जो सिलेक्शन का बेस होगा, आधार होगा बच्चों, जिसके आधार पर सिलेक्शन होगा वो 100% किस पर होगा, रिटन एग्जामिनेशन। अर्थात जितना ज़्यादा नंबर आप रिटन में ले पाएंगे, जितना स्कोरिंग कर पाएंगे, उतना ही आपका सिलेक्शन सेफ हो जाता है। क्योंकि बच्चों जो इंटरव्यू होता है वो प्रैक्टिकल मार्क्स है, तो प्रैक्टिकल मार्क्स ज़्यादा मायने नहीं रखता, ज़्यादा मायने आपका रखता है रिटन एग्जामिनेशन। तो आप जितना ज़्यादा रिटन, अर्थात 150 नंबर का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये आपके लिए बहुत ही वेटेज होगा, बहुत ही क्या होगा, आपके क्वालिफिकेशन अर्थात कुल मिला के एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा अधिभार कौन कराएगा, ये कराएगा रिटन एग्जामिनेशन। तो आपका रिटन एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना बढ़िया आप पढ़े रहेंगे, जितना ज़्यादा नंबर स्कोरिंग कर पाएंगे, जितना बढ़िया मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, वो आपका सिलेक्शन उतना ही आसान बना देता है ना। आइए बात करते हैं दूसरा सोपान, इंटरव्यू। द इंटरव्यू इज बेसिकली कंडक्टेड टू चेक द पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड देयर ओवरऑल इंटेलिजेंस टेस्ट। जो इंटरव्यू होता है बच्चों, इसमें जो स्टूडेंट का जो होता है, जो कैंडिडेट्स होता है, उसके पर्सनालिटी को देखा जाता है, उसके व्यक्तित्व को देखा जाता है, साथ ही साथ उसके इंटेलिजेंस टेस्ट को देखा जाता है कि उसके अंदर समझ कितनी है, किसी चीज़ की परख कितनी है, कितना ज़्यादा उसका IQ काम कर रहा है, कितना ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड है। इसके साथ साथ उसकी पर्सनालिटी अर्थात बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखता है। तो ये सब जो होता है बच्चों, ये इंटरव्यू में देखा जाता है आफ्टर क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू में ये सब चीजें देखी जाती हैं। एग्जामिनर और इंटरव्यूअर कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हिज मूड। बच्चों जो एग्जामिनर होते हैं या जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, है ना। अर्थात हालात को देखते हैं, माहौल को देखते हैं, आपके मूड को देखते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, उसके मूड के ऊपर, या तो फिर जो एग्जामिनर है या जो इंटरव्यूअर है उसके मूड पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाहता है। वो आपके हुलिया को देखकर, आपके एक्सप्रेशन को देखकर क्वेश्चन पुटअप करता है बच्चों। तो थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़े अच्छे से करना होता है ना, क्योंकि आपको वहाँ बिल्कुल वेल अप टू डेट प्रोफेशनल दिखना होता है। तो आपका वहाँ इंटेलिजेंस क्या देखा, पर्सनालिटी देखा जाता है, आपका जो एटीट्यूड होता है, जो आपका मेंटल एबिलिटी है बच्चों, वो वहाँ बहुत मायने रखता है। ठीक, वन विल प्रोसीड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद क्या होगा बच्चों, सॉरी, आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू वन विल प्रोसीड फॉर द मेडिकल एग्जाम। अर्थात जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे, तो तीसरा जो सोपान होता है बच्चों, वो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, अर्थात मेडिकल फिटनेस के लिए आपको भेज दिया जाएगा तीसरे फेज के लिए। 2 फेज आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो तीसरा फेज क्या होता है, मेडिकल फिटनेस या मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको भेजा जाएगा। आइए बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, जो तीसरा सोपान है। In the medical exam, one will appear for the medical test at the military hospital under the guidance of the military doctors। जो मेडिकल एग्जाम होता है बच्चों, मेडिकल फिटनेस होता है, वो आपको MH में देना होता है। मेडिकल हॉस्पिटल्स जो सॉरी मिलिट्री हॉस्पिटल्स जो होते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में आपको जाके देना होता है, जिसको MH कहते हैं। और ये अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिलिट्री डॉक्टर्स, वहाँ बहुत सारे मिलिट्री डॉक्टर्स होते हैं, वो आपकी बॉडी का चेकअप करेंगे, कौन सी बीमारियाँ हैं, कौन सी बीमारियाँ नहीं है, इन सब का रिपोर्ट जो तैयार करेगा, वो कौन तैयार करेगा, मेडिकल डॉक्टर करता है। ठीक, तो आपका टोटल मेडिकल फिटनेस किया जाएगा, मेडिकल फिटनेस का जांच होगा, और ये पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होता है, पूर्ण रूप से ये होता है किसके ऊपर, मिलिट्री डॉक्टर्स के ऊपर। तो ये तीनों फेज आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद आपका एडमिशन दाखिला आपका हो जाता है। ठीक, आइए हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमएनएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। अगर हम इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें बच्चों, तो कैंडिडेट को 12 पास होना चाहिए, केवल और केवल 12वीं पास होना चाहिए, और कितने मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ, अर्थात एग्रीगेट 50% मार्क्स उसका होना चाहिए 12वीं में। और फिर वो जो स्टूडेंट है बच्चों, वो क्वालिफाई मतलब एलिजिबल हो जाता है किसके लिए, एमएनएस का फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक, वन मस्ट हैव पास 12th विथ बायोलॉजी ऑन द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, है ना बच्चों। अर्थात कुल मिला के क्या पास करना पड़ेगा, 12 बायोलॉजी, अर्थात बायोलॉजी होना बहुत मस्ट है ना। अर्थात 12 पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बायोलॉजी होना चाहिए। अर्थात एमएनएस नर्सिंग में होने के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए, और साथ ही साथ मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में क्या होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, ये मस्ट है। ठीक, A candidate who is appear in class 12 is also eligible to apply for this।
अर्थात जो कैंडिडेट अभी 12वीं में पढ़ रहा है, अर्थात अपियरिंग में है, अभी 12वीं पास नहीं हुआ है, 12वीं में पढ़ रहा है, वो भी एलिजिबल होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। अर्थात अपियरिंग में भी अगर बच्चा है तो वो भी फॉर्म इसको अप्लाई कर सकता है। आइए जो सबसे बड़ा चीज़ है बच्चों, वो एज लिमिट्स की बात करते हैं कि कितने एज ग्रुप के बच्चे इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज शुड नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 17 ईयर्स ओल्ड। अर्थात जो एज होता है बच्चों वो 20 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात 17 से 20 वर्ष के जो बच्चे हैं इसी एज ग्रुप के बच्चे ही इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के बहुत ही कम समय बच्चों, एज बहुत ही मायने रखता है। तो 20 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, 17 साल से कम नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट का जो इसमें अपने करियर को तलाश कर रहा है, अपने करियर को बनाना चाहता है। द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया आर द सेम फॉर ऑल। सभी के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया सेम होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, है ना, सबके लिए, है ना। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। नो रिलैक्सेशन वुड बी गिवन टू एनीवन। अर्थात यहाँ किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, किसी प्रकार का कोई, न तो एससी, न तो एसटी, न तो ओबीसी, न तो जनरल, कुल मिला के सबके लिए सेम है। किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, अर्थात कम से कम एज जो होना चाहिए 17 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष से अंदर ही होना चाहिए ना। तो ये होना चाहिए। आइए बात करते हैं मैरिटल स्टेटस, मैरिज होना चाहिए कि नहीं। सिंगल भी, मैरिड भी, अर्थात जो सिंगल है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड है अगर शादीशुदा है तो भी दे सकते हैं, डाइवर्स अगर उनका तलाक हो गया है तो भी दे सकते हैं, और अदरवाइज लीगली सेपरेटेड विडो, या तो फिर वो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अ कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट इन ऑल मैनर्स। कैंडिडेट को किसी भी ढंग से मेडिकली फिट होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटीज बॉडी में नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई मेंटल एज वेल एज द फिजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। मेंटली फिट होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए, है ना। अ माइनर टू द मेजर प्रॉब्लम्स इन द मेडिकल एंड फिजिकल वुड बी कंसिडर्ड। यहाँ माइनर से लेकर मेजर प्रॉब्लम देखी जा सकती है मेडिकल फिटनेस में, फिजिकल से लेकर, अर्थात मेडिकल से लेकर फिजिकल तक हर एक चीज़ें देखी जा सकती हैं, है ना। अर्थात कैंडिडेट का पूर्ण रूप से परख किया जाएगा उसके बॉडी फिटनेस का, मेंटली एज वेल एज द फिजिकली बोथ ना। मेक श्योर दैट यू आर फिट टू बी अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। कुल मिला के आपको ये श्योर हो जाना चाहिए कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से फिट होना चाहिए। द मेडिकल एग्जाम वुड बी डन एट द मिलिट्री हॉस्पिटल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द मिलिट्री डॉक्टर्स। ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बच्चों, ये अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा होगा। अर्थात जो मेडिकल फिटनेस कराया जाएगा वो एमएच के जो बहुत वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं उनके सुपरविजन में आपका चेकिंग होगा, है ना। आइए बात कर लेते हैं एमएनएस रिटन एग्जामिनेशन के कुछ पैटर्न के विषय में। जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट जो होता है बच्चों, अगर हम ये देखें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और टाइम क्या होगा। तो सब्जेक्ट में आपसे जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश पूछा जाएगा, है ना, बायोलॉजी पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा और केमिस्ट्री पूछा जाएगा ना। ठीक, तो ये सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल इंटेलिजेंस, इतने सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। और टोटल जो टाइमिंग होगा बच्चों वो 90 मिनट का होता है, अर्थात 1 hour and 30 minutes, है ना। 1.5 घंटे के समय में आपसे ये इतने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 150, जैसा कि यहाँ दिया है। ऑल क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सभी क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ टाइप होंगे। कैसे होंगे बच्चों, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस किए जाएंगे। मोड ऑफ द पेपर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसको हम CBT कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, है ना। लैंग्वेज की अगर हम बात करें बच्चों तो लैंग्वेज ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, बाइलिंगुअल मोड में पेपर होगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि पेपर आपको दोनों मोड में मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, है ना। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 150, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। और प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होता है, 90 मिनट्स का होता है, 1 घंटे और 30 मिनट का होता है। नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, फील फ्री टू टिक द आंसर इवन देन व्हेन इज डाउट। अर्थात अगर आपको डाउट है तो भी बिल्कुल फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर आप मार्क्स करिए। क्यों, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो वहाँ किसी प्रकार का कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का मार्क्स काटा नहीं जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन बिल्कुल फ्री होकर दे सकते हैं, है ना। तो द सिलेक्शन इज द
द सिलेक्शन इन द एमएनएस एग्जामिनेशन इज मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो कुल मिला के जो एमएनएस का सिलेक्शन है बच्चों, वो पूर्ण रूप से डिपेंड करता है उसका रिटन एग्जामिनेशन पर। तो जितना अच्छा रिटन एग्जामिनेशन आप स्कोर करेंगे उतना बढ़िया आपका सिलेक्शन होगा, अर्थात टॉप लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मनचाहा जहां आप चाहेंगे उस मेडिकल हॉस्पिटल्स में आपको नर्सिंग के लिए दाखिला मिल जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और हम आपको पूरी बधाई देना चाहते हैं, और साथ ही हमारा पूरा ब्लेसिंग है बच्चों कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल्स में आप बीएससी नर्सिंग करिए। तो बच्चों हम इसी वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेरी हैं, इनके सब जितने भी एमसीक्यूज हैं बच्चों, हम इसी चैनल के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे इस वीडियो सेगमेंट्स के साथ। और अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूअर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो नया नोटिफिकेशन बच्चों आपके पास तक पहुंचता रहे। तो हम अगले सेगमेंट से बच्चों आपका टोटल जितना भी जैसे फॉर्म रिलीज हो जाएगा बच्चों, वैसे हमारा तुरंत सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अभी बच्चों हम आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम आपको अपना लिंक दे दे रहे हैं। जो क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व कराया है वो आप बिल्कुल सॉल्व करते रहिए, तब तक मेरा वीडियो बनेगा। बच्चों आप जुड़े रहिए, टोटल जितनी भी जानकारी होगी हम इसी वीडियो चैनल के माध्यम से देंगे, और आपका मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपका मैं सिलेक्शन करवा दूंगा। ठीक, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।